करवा सकते हैं। ये कंडक्टर बन सकते हैं, लेकिन कंडक्टर बनाने के लिए दो कंडीशंस की ज़रूरत है। एक पहली जो कंडीशन ज़रूरत है वो है लो प्रेशर। लो प्रेशर याद होगी आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे वैक्यूम पंप में कहा था कि इससे हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करवाते, प्रेशर को कम करते हैं। और दूसरी जो ज़रूरत है कि गैसेस को कंडक्ट करने के लिए हाई वोल्टेज ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर की थी और कैसे डिस्कवर की थी। इससे पहले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सीख चुके हैं कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह बनाई जाती है और एटम के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बना लूँ एटम का स्ट्रक्चर, ये एटम का स्ट्रक्चर है। सेंटर पार्ट इसे हम लोगों ने नेम दे दिया था न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस के ऊपर जो सराउंडेड जो पार्ट था उसे नेम दे दिया था हमने ऑर्बिट का। और एटम के तीन मजीद सब पार्टिकल्स थे, एक को नेम दे दिया प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज थी। इस सारी डिटेल आप लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर, एटम की डिटेल में एक वीडियो लेक्चर हमने बना ली है। उसके बाद एटम के इन सब चीज़ों को, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है और एटम के पार्ट्स है, इन सब को डिस्कवर किया था अलग अलग साइंटिस्ट ने, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज फर्स्ट जो हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था विलियम क्रूक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर की थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन को किस चीज़ के ज़रिए से डिस्कवर किया था, उस चीज़ का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। एक तरह का ट्यूब था जिसको नेम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब, और ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था अलग से किसी साइंटिस्ट ने जिसका नेम है एनरिच डिसलर। एनरिच डिसलर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। जो ये आप लोग को ट्यूब दिखाई दे रहा है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इसी को बनाया था एनरिच डिसलर ने, और बनाया था इन्होंने 1857 में। 1857 में इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था। और फिर विलियम क्रूक ने 1879 को विलियम क्रूक ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे। तो सबसे पहले इसी डिस्चार्ज ट्यूब को कंस्ट्रक्ट करते गए, इसी डिस्चार्ज ट्यूब को कंस्ट्रक्ट करते गए। डिस्चार्ज ट्यूब बना था एक शीशे के ट्यूब से, एक गिलास ट्यूब था, एक गिलास ट्यूब की बदौलत, और उसी को कनेक्ट किया था एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, कनेक्ट की थी। और ट्यूब के एक साइड पर उन्होंने एक वैक्यूम लगा ली थी, जिसे हम लोग वैक्यूम पंप कह सकते हैं, जिससे हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करवा देते, कम करा देते प्रेशर को। और दो साइड पे दो प्लेट्स रखे थे, मेटल के प्लेट्स रखे थे, और ये मेटल के प्लेट्स पहले आयोनाइज्ड नहीं है, जब बैटरी के साथ कनेक्ट हो गए फिर ये आयोनाइज होंगे। चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं बैटरी के ऊपर, एक नेगेटिव होता है और दूसरी पॉजिटिव, और याद रखें पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा होता है। और जो पॉजिटिव वाली साइड है, पॉजिटिव साइड वाली पॉजिटिव प्लेट बनती है और नेगेटिव वाली नेगेटिव प्लेट बनती है। पॉजिटिव वाली प्लेट को नाम फिर दिया गया एनोड का, और नेगेटिव वाली प्लेट को नेम दी गई कैथोड की। और ये वायर्स थे जो अटैच किए थे इन्होंने बैटरी के साथ, इसे हम लोग नेम देते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया था एनरिच डिसलर ने। उसके बाद देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले हम सीख चुके हैं, अभी सीख गए कि ये इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब का नेम देते हैं और ये किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था इसी डिस्चार्ज ट्यूब की बदौलत, और कौन से साइंटिस्ट ने किया था, याद होगी विलियम क्रूक ने, इसको डब्ल्यू क्रूक भी कह सकते हैं। और कब किया था, 1879 को। तो इन्होंने डिस्कवर की थी कि डिस्चार्ज ट्यूब की बदौलत, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने गैसेस डाल दे रहे थे, कोई से गैस इसके अंदर डाल सकते थे, कोई से गैस इसके अंदर डाल ले रहे। गैस जब इसके अंदर डाल ले रहे, बैटरी के साथ कनेक्ट करवा ले रहे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, क्योंकि गैसेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है
गैसेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, आगे चलकर इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे गैसेस वाले चैप्टर्स में। तो इनकी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कंडक्टर नहीं होते, ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं ये गैसेस, लेकिन इन्हें हम लोग इंसुलेटर से कंडक्टर बना सकते हैं, इन्हें कंडक्टर हम लोग बना सकते हैं। कंडक्टर मतलब कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। ये कंडक्टर बन सकते हैं, लेकिन कंडक्टर बनाने के लिए दो कंडीशंस की ज़रूरत है। एक पहली जो कंडीशन ज़रूरत है वो है लो प्रेशर। लो प्रेशर याद होगी आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे वैक्यूम पंप में कहा था कि इससे हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करवाते, प्रेशर को कम करते हैं। और दूसरी जो ज़रूरत है कि गैसेस को कंडक्ट करने के लिए हाई वोल्टेज ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। तो विलियम क्रुक जो साइंटिस्ट थे, विलियम क्रुक ने यही दो प्रॉपर्टीज़ इसे दे दिए थे और गैसेस को इन्होंने कंडक्टर बना दी थी। पहली वाली जो कर ली थी लो प्रेशर की, इसके अंदर जितने भी गैसेस डाल लिए थे वो सारे गैसेस वापस इन्होंने निकाल लिए थे। याद रखिए पहली जो पॉइंट है, इन्होंने गैस इसके अंदर डाल ले ली थी, जितने भी गैसेस जितने भी थे उन सबको निकाल ली थी, लेकिन थोड़ी सी गैसेस इसके अंदर रह गए थे। जैसे कि कोई गैस अगर हम ले ले, हाइड्रोजन गैस ले ले, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाल ली थी तो 100% में से 95+ % गैसेज इन्होंने निकाल ली थी, बाकी -5% या 5 से कम परसेंटेज पर गैसेज इसके अंदर रह गए थे ट्यूब के अंदर। दूसरी पॉइंट इसने ये की थी कि जो बैटरी इस्तेमाल हुई थी यहाँ पे, उसकी वोल्टेज रखी थी इन्होंने 5000 से 10,000 वोल्ट की। 5000 से 10,000 वोल्ट की बैटरी इन्होंने ली थी। अभी ये हाई वोल्टेज और यहाँ पे वैक्यूम पंप से प्रेशर कम करवा दी। जब प्रेशर कम करवा दिए तो ये जितने भी गैसेस के अंदर रह गए थे वो सब के सब आयोनाइज हुए थे। कब आयोनाइज हो गए थे? जब बैटरी के साथ हम लोगों ने ये वायर अटैच करवा दिए थे। और जब वायर अटैच करवा दिए थे फिर ये जो टर्मिनल था ये मेटल था, ये मेटल कैथोड बन गया क्योंकि ये नेगेटिव के साथ अटैच है, और ये एनोड बन गया क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ अटैच है। जब इन्होंने करंट यहाँ से पास करवा दी थी तो इन्होंने देखा था कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन असल में उसने देखा नहीं था यहाँ पे जो जितनी भी प्रोसेस हो रही थी उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन उसे मालूम कैसे पड़ा था? उसने यहाँ पे एनोड के पीछे जो ट्यूब थी, ट्यूब के साइड पर या दीवारों पर उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग करवा दी थी। जिंक सल्फाइड की ये फार्मूला है ZnS, इसमें जिंक है और सल्फर है जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फाइड। अगर मैं इसका नेम यहाँ पे लिख लूँ, जिंक सल्फाइड की इन्होंने कोटिंग करवा दी थी। और ये जिंक सल्फाइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज़ इसके साथ या लाइट इसके साथ टकराए, इसके साथ टकराने के बाद ये फ्लोरेसेंट दे देती है, मतलब ये चमक दे देता है, ग्लो दे देता है, फ्लोरेसेंट या ये ग्लो दे देता है। और इस ग्लो की भी एक कलर होगी, जब इसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि जे थॉमसन ने उसे क्या नाम दे दिया था। ये गैसेज इस ट्यूब के अंदर डाल दिए, हाइड्रोजन गैस जब बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेंगे ट्यूब को तो ये गैसेज आयोनाइज हो जाएंगे, और आयोनाइज होने के बाद ये इनके ऊपर चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब के सब पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे, मतलब वो एनोड की तरफ चले जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब एनोड की तरफ स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे, आ जाएंगे एनोड से, और एनोड से निकलने के बाद ये जो ट्यूब की दीवारें है जहाँ पे हम लोगों ने जिंक सल्फाइड लगाया था, जिंक सल्फाइड के साथ जब टकराएंगे तो ये यहाँ पे एक ग्लो देंगे। इसी ग्लो से पता चला था विलियम क्रुक को कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और भी छोटे टुकड़े मौजूद होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं और वो नेगेटिव चार्ज होती है। और नेगेटिव चार्ज फिर जे थॉमसन की थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो प्लम मॉडल उन्होंने शो किया था, बता दिया था, और उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बता दिए थे इलेक्ट्रॉन्स के। और इसकी अगर हम लोग चार्जेस देख लें कि कैसे आयोनाइज होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसके ऊपर अगर हम लोग करंट पास कर ले तो ये हाइड्रोजन
पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगी। इस पॉजिटिव का ये मकसद ये है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो ये वही एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे लॉस हुआ था और यहाँ पे हम लोगों ने बना लिए, और यहाँ पे बनाने के बाद जब इसके ऊपर करंट आ जाएगी और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर लेंगे। तो यहाँ तक थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के ज़रिए से डिस्कवर हुआ था और किसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर ली थी। और इससे नेक्स्ट वीडियो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पार्ट 2 में हम ये सीखेंगे कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ किस साइंटिस्ट ने दिए थे। वो प्रॉपर्टीज़ दिए थे जे थॉमसन जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिए थे, और इलेक्ट्रॉन्स को नेम दे दिया था अलग से साइंटिस्ट ने जिसे हम नेम दे सकते हैं स्टोनी का, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक इनका नेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखें, अभी तक इनका नेम इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी तक इनका नेम क्या है, कैथोड रेज है। और कैथोड रेज इस वजह से इनके नेम है क्योंकि ये रेज कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं। अभी तक इनका नेम क्या है, कैथोड रेज।